हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की महान विभूति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग चौथा या पांचवा पार्ट लेके आया हूँ मैं, जिसका हम एक एक करके कर रहे हैं। आज से उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो गोविंद बल्लभ पंत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपके सिलेबस के लिए और आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मौला राम के बारे में मैंने कहा सुपरस्टार को टॉपिक है, वैसे ही गोविंद बल्लभ पंत भी सदाबहार टॉपिकों में से एक है। तो गोविंद बल्लभ पंत आते हैं, सर्वप्रथम आपके माइंड में एक डेट आएगी याद, 10 सितंबर 1887। कौन सा? 10 सितंबर 1887। यह वाली डेट थी जब एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, वो थे गोविंद बल्लभ पंत। 10 सितंबर 1887 को, ठीक है। अल्मोड़ा जगह में पैदा हुए थे, और गांव पूछेंगे तो अल्मोड़ा का खूंटे नामक एक गांव था जहाँ इनकी जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के खूंट नामक ग्राम में पैदा हुए थे, ठीक है। पिताजी का नाम था इनका मनोरथ पंत। कौन सा पंत? मनोरथ पंत, श्री मनोरथ पंत। पिताजी का नाम मनोहर पंत, किनके? गोविंद बल्लभ पंत जी के। जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम अगर पूछा जाएगा तो गंगा देवी, ध्यान देंगे। मनोहर पंत पिताजी का नाम, पत्नी का नाम गंगा देवी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, याद है ना, या हिमालय पुत्र के नाम से पुकारते थे जवाहरलाल नेहरू, और तथाकथित तौर पे हिमालय पुत्र की पदवी दे दी गई थी या उपाधि देती थी जवाहरलाल नेहरू ने, किनको? गोविंद बल्लभ पंत को। और इनके मित्रगण या कह सकते हैं सहपाठी लोग इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कह के पुकारते थे। क्या? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कह के पुकारते थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिना घबराए, बिना टाइम गवाए आप आंसर कहोगे गोविंद बल्लभ पंत है। 1946 का वो डेट थी या ईयर था, वर्ष था, जब इनको उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मौका मिला या हो गए, ठीक है। कब? 1946 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। 55 में इन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया। क्या 55 में? 1955 में, 9 साल कह सकते हैं। 1946 में यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री 1955 में। पिताजी का नाम मनोरथ पंत, और क्या कहते हैं, पत्नी गंगा देवी। दोस्त इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के पुकारते थे, जबकि हिमालय पुत्र की जो पदवी दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है। 26 जनवरी 1957 की वो डेट थी जब गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जी मैं सही कह जी मैं आप सही सोच रहे हैं, मैं भारत रत्न की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1957 को गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न दिया गया था। अभी तक मनोहर पंत पिताजी का नाम, पत्नी गंगा देवी, और दोस्त कहते थे गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र, और जवाहरलाल नेहरू हिमालय पुत्र की पदवी दी। अल्मोड़ा के खूंट नामक ग्राम में 10 सितंबर 1887 का इनका जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित हुए। ध्यान देना, एक 1903 की डेट है जो सुपरस्टार डेटों में से एक है। डेट नहीं कहेंगे, ईयर कहेंगे, सॉरी। 1903 का ईयर है जिसमें आईएमपी कह सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने एक क्लब की स्थापना की जिसका नाम था हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने कब की? 1903 में की थी, ओके। फिर 1914 की डेट आती है जो लिंक करते हैं गोविंद बल्लभ पंत के क्वेश्चनों से, वो है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने की, और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना भी गोविंद बल्लभ पंत जी ने की। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। ये ज़्यादा खास स्टार नहीं है, बट आजकल के पेपर के ट्रेंड को देख के क्या पता घुमा के दे। अगर लोक सेवा आयोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, तभी अगर ये आएगा कि स्वराज पार्टी के टिकट से ही कहाँ से लड़े? नैनीताल से। और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य लड़े के निर्वाचित हुए थे, सदस्य निर्वाचित हुए थे नैनीताल से। ध्यान से सुनना, 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद से के सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। फिर वो डेट आ गई थी जब 1928 को लेके हम जो बहुत डिस्कशन करते हैं,
साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू और पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और 1945 में गोविंद वल्लभ पंत जी को अहमदनगर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। स्टार क्वेश्चन आ गया, पेपर में आएगा, पंत जी को कौन सी जेल में नजरबंद किया गया और कब किया गया? 1945 में गोविंद वल्लभ पंत जी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनको अहमदनगर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, फिर 1961 की वो डेट थी जब गोविंद वल्लभ जी पंत इस दुनिया से विदा ले चुके थे। 1961 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने एक कथन बोला था, नेहरू जी ने एक कथन बोला था। वो कथन था, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। हिमालय पुत्र तभी पदवी दी, तो हिमालय से लिंक करना। हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा क्या था? महान था। ये नेहरू जी ने किसके बारे में कहा? गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में, जिनके पिता का नाम मनोहर पंत, पत्नी गंगा देवी, और इनके सहपाठी इन्हें गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र के पुकारते थे। और जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें गोविंद वल्लभ क्या कहेंगे को हिमालय पुत्र की पदवी दे चुके थे। 10 सितंबर 1887 को पैदा हुए थे अल्मोड़ा के खूट नामक स्थान पर। और 1946 में पहले यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1955 में गृहमंत्री का पदभार संभाला भारत के। और 57 में, कौन सा 57? 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और स्वराज पार्टी से नैनीताल में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कब हुए? 1923 में हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सब इसमें कवर कर दिया है। 2 चीज़ और याद करेंगे, एक 1903 की डेट थी, ईयर था, एक 1914 का था। स्टार क्वेश्चन में से एक है। हैप्पी क्लब आएगा तो आप सिंपल सी बात करोगे, क्या 1903। अगर प्रेम सभा आएगी, कहाँ स्थापना हुई थी प्रेम सभा की? काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर के अंदर आता है। ठीक हो गया, तो वहाँ पर प्रेम सभा की स्थापना 1914 में हुई थी। ठीक है, हमारा इसी के साथ गोविंद वल्लभ पंत भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए आज इतना ही करते हैं, कल चलिए गोविंद वल्लभ पंत के साथ एक और कर लेते हैं। कुमाऊं केसरी बद्रीनाथ पांडे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, कोई नहीं। केसरी की, देखो केसरी की उपाधि दी गई है बद्रीदत्त पांडे को, पहला क्वेश्चन ही हो गया। कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अच्छा, आप लोग को आंसर आना चाहिए क्या? बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। वही पहला क्वेश्चन, जन्म कब हुआ था? 1882 की पैदाइश है और 15 फरवरी, याद है ना, 15 फरवरी 1882 को बद्रीदत्त पांडे जी जन्म हुआ था, जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। बट 10 सितंबर 1887 को किसका जन्म हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत जी का। ठीक है, कहाँ हुआ था? कनखल में जन्म हुआ था। कनखल कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। मूल निवास की बात करेंगे तो अल्मोड़ा कहेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किनकी? कुमाऊं केसरी कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हरिद्वार के कनखल में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिद्वार के कनखल में हुआ था। कब हुआ था बताइए? 1882 को हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 15 फरवरी, क्योंकि महान व्यक्तित्व था तो थे, तो आ सकते हैं। 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में जन्म हुआ था और मूल निवासी कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने सन 1913 के दशक में अल्मोड़ा अखबार का कार्यभार संभाला या संपादन शुरू किया। एक्चुअल में अल्मोड़ा अखबार की जो टीआरपी सबसे ज़्यादा हाई गई थी ना, ये इन्हीं के समय में गई थी, जब इनने अल्मोड़ा अखबार का कार्यभार अपने रूप में संभाला, मतलब संपादन खुद ही किया। दैट टाइम ये क्या करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ जो भी सच्चाई है निर्भीक होकर लिखते थे, जिससे अंग्रेज प्रशासन परेशान हो गया था और 1918 में इस अखबार को बंद कर दिया गया था। फिर शक्ति नाम से नया पत्रिका जागृत हुआ और शक्ति प्रकाशन इन्होंने ही किया था शुरू। ठीक है, नाम बस अलग था, कार्य सेम वैसे ही थे। फिर इतना ही अभी करेंगे हम, आगे को अभी बाद में करेंगे उसका चर्चा। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था। ये हो चुका है। और अगर मैं कहूँगा मतलब शक्ति नामक साप्ताहिक जो पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया? बद्रीदत्त पांडे ने किया। किसके बंद होने के बाद शक्ति आया? अल्मोड़ा अखबार बंद होने के उपरांत आया था। अल्मोड़ा अखबार का संपादन कब से शुरू किया इनने? 1913 से किया। ठीक हो गया। बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था इनने। आगे चलेंगे। बद्रीदत्त पांडे 1937 में जेल गए।
कब गए? 1937 में गए और जेल प्रवास के दौरान ने एक किताब लिखी जो है कुमाऊं का इतिहास, सुपर स्टार क्वेश्चन। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपका आंसर आएगा बद्रीदत्त पांडे द्वारा। कब? 1937। अब डेट पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ध्यान देना। ये कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक बद्रीदत्त पांडे ने कहाँ लिखी? आएगा तो जेल में लिखी। कब लिखी? 1937 में लिखी। ठीक है। 1962 में इन्होंने भारत और चीन युद्ध में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, मतलब जो इनको स्वर्ण पदक मिले थे वो देश सुरक्षा के कोष में दे दिए थे। कब? 1962 में इन्होंने भारत व चीन युद्ध के समय 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा को दे दिए थे। और बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजी राजनीति, मतलब अंग्रेज राजनीति जानवर कह के, मतलब राजनीतिक, जो बद्रीदत्त पांडे थे उनको अंग्रेज लोग राजनीतिक जानवर कह के पुकारते थे। कौन सा नैतिक? राजनीतिक जानवर कह के अंग्रेज लोग या अंग्रेज प्रशासन या अंग्रेज व्यक्ति लोग क्या किसे पुकारते थे? बद्रीदत्त पांडे जी को पुकारते थे। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा है। कौन सा केसरी? नर केसरी। किसने कहा है? भक्त दर्शन ने। और एक साल ऐसा आया जब इनकी मृत्यु हो गई, वो डेट थी 1965 की। कौन सी? 65, 1965। 15 फरवरी 1882 को पैदा हुए थे और 1965 को इनकी मृत्यु हो गई। नर केसरी या कुमाऊं का नर केसरी इनको भक्त दर्शन ने कहा, और जबकि राजनीतिक जानवर का अंग्रेजों ने इंडो चाइना वॉर के समय या भारत और चीन युद्ध के समय इन्हें अपने स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा के कोष में दे दी था 1962 के समय। कुमाऊं का इतिहास इन्हें 1937 में जेल प्रवास के दौरान लिखा। शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन किया। अंग्रेजी अल्मोड़ा अखबार का भी प्रकाशन किया। 1913 से संपादन किया और जब ये बंद हुआ तो शक्ति आ गया था। ठीक है। कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बर्दाश्त और कुली बेगार नामक प्रथाओं का इनने सफल आंदोलन चलाया विरुद्ध। ठीक है। मनोरथ पंत किसके पिताजी थे? हमने चर्चा की थी गोविंद बल्लभ पंत के। ठीक है। अगर मैं कहूँगा बद्रीदत्त पांडे जी कहाँ पैदा हुए थे, मतलब हरिद्वार के कनखल में। उनका मूल निवास कहाँ है? अल्मोड़ा। ठीक है। देखिए, हम थोड़ा सा ऐसा चर्चा करेंगे, फिर बाद में डिस्कशन के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और नहीं आएगा तो उसके बाद आंसर दूंगा, थोड़ा पॉज लेते हुए। ठीक है। हम कोशिश करेंगे पहले ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तित्व हम ख़त्म कर दें और आप लोग सहयोग कीजिए। सहयोग का मतलब ये है कि आप लोग पढ़िए। अगर आपको फ़ायदा है तो मेरा ये 10-12 मिनट देना हितकर रहेगा, अन्यथा आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर सही नहीं रहेगा ना। अगर आप ईमानदारी से मुझे सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और फ्लो में आपस में जाते हैं तो पुराना पढ़ा हुआ भी आपका बहुत ईजिली रिकॉल हो जाएगा और नई चीज़ जो मिल रही है वो तो वेल एंड गुड है ना। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ध्यान रखिए।